तो एक स्वागत आप सभी का एक नॉन इंजीनियर्स के एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे प्लेसमेंट रिपोर्ट को लेके। जी हाँ, बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट जो ये टाइम इन्वेस्ट हुआ है, जो लगा है, वो हमारे नॉन इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में लग गया, जॉब हंटिंग में लग गया। तो बहुत सारा जर्नी था, बहुत सारा हार्ड वर्क था इसके पीछे। जो ये लंबा गैप आपको देखने को मिल रहा है, वी वेर ऑल इनटू जॉब हंटिंग फॉर दोज हु आर इनटू सेल्स और हु आर इनटू ऑपरेशंस का प्रोग्राम। दोनों ही अलग है, बट यस, दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड डूइंग इट। बट ऐसा नहीं है कि भाई अब से वीडियो इस तरह से इरेगुलर होगा। अब से वीडियो रेगुलर आने वाला है, ऐसा नहीं है। वीडियो विल कम रेगुलरली फॉर श्योर। इसके साथ साथ जो आज का स्पेशल टॉपिक है, दैट इज़ प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि प्लेसमेंट रिपोर्ट कहाँ है भाई। जो पहला बैच था हमारा प्रो रिलेशनशिप मैनेजर, जो आया था सितंबर, पिछले साल सितंबर में, तो उसका अभी तक प्लेसमेंट रिपोर्ट कहाँ है? बिकॉज एवरीवन हुएवर जॉइंस द न्यू बैच दे आस्क कि प्लेसमेंट तो रिपोर्ट बताओ भाई, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ग्रेड में सबको जॉब लगा है, इज़ दैट प्रोग्राम एक्चुअली वर्थ इट, इतना कम फीस पे किस तरह से आप इतना compete कर रहे हो मार्केट में। सो ऑल ऑफ दैट, इतना सारा क्वेश्चन आने लगा हम लोगों को कि नहीं भाई, अब रुक जाओ। वैसे प्लेसमेंट रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था, ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट रिपोर्ट का प्रॉपर पीडीएफ जो आपको है nonengineers.live के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट द इंटायर पीडीएफ ऑफ द प्लेसमेंट रिपोर्ट। सो आज का जो ये वीडियो है, इसमें बैच 1 और बैच 2 जो था हमारा, उसका कंबाइन एक प्लेसमेंट रिपोर्ट हमने प्रिपेयर किया है। सेम आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ क्या कुछ चेंजेस हुआ है प्रोग्राम में, क्या एडवांसमेंट हुआ है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप ये वाला वीडियो आज से देख लेना ज़रूर। दिस इज़ द अपडेटेड वीडियो ऑफ द रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन BFSI प्रोग्राम। जी हाँ, ये पहले प्रो रिलेशनशिप मैनेजर था, अब हो गया है रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन BFSI इंक्लूडेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सोचो कि भाई क्या ही AI से होता होगा बैंक में, बट गाइस व्हेन इट कम्स टू सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, nowadays it is becoming so difficult कि आपको क्रैक करना एक सक्सेसफुल लीड और एक सक्सेसफुल कस्टमर बहुत मुश्किल है। तो सारा कुछ हमने इस प्रोग्राम में ऐड किया, इंक्लूडिंग योर चैट GPT एंड लिंक्डइन, जो कि मदद करेगा आपको भाई लीड जनरेशन में, कन्वर्ट करने में, हाउ टू थिंक लाइक अ स्मार्ट रिलेशनशिप मैनेजर। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। याद से ज़रूर देख लेना भाई उसको इस वीडियो के बाद। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट को लेके। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो है अंकित धाकड़, विच इज़ फ्रॉम एक्सिस बैंक। उसको एक्सिस बैंक में जॉब लगा है एंड ग्रेड जो उसको मिला है दैट इज़ असिस्टेंट मैनेजर। डेजिग्नेशन इसका है वो है जूनियर रिलेशनशिप ऑफिसर। ही इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ही गॉट द जॉब इन हिज होम टाउन इट सेल्फ। आई थिंक इसको तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही इसको जॉब मिला है, दैट इज़ वेरी नाइस। ऑल्सो ही इज़ अ फ्रेशर without experience who got this job. Then we have Chiranjit Mandal from West Bengal. Again, he is a fresher. Also, the grade he got is assistant manager and designation is same as his designation, that is junior relationship officer. Next बात करते हैं राहुल का। He is from Gujarat. Again a fresher. इसका जो grade है वो है officer 1 का। Again he got job into Axis Bank. साथ में जो इसका डेजिग्नेशन इसको मिला है दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का। नेक्स्ट अगर बात करें तो अमन प्रसाद, ही इज़ द ओनली कैंडिडेट हु गॉट इनटू ऑपरेशंस। मतलब ये सेल्स का जो प्रोग्राम था, इसके थ्रू वो ऑपरेशंस का जॉब क्रैक कर पाया। ऑल्सो जो उसका डेजिग्नेशन था वो कोर लेवल पे था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटिव KYC, तो इसका कोर लेवल पे ऑपरेशंस का जॉब था इसका। ऑल्सो ग्रेड पे अगर बात करें, जूनियर एसोसिएट का इसको ग्रेड मिला था कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन ही क्रैक्ड द कोटक महिंद्रा बैंक। ऑल्सो ही इज़ फ्रॉम झारखंड एंड अगेन ही इज़ अ फ्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं वो है नवीन सिंह का। ही इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, अगेन अ फ्रेशर। ही ज्वाइंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एज जूनियर एसोसिएट का ग्रेड में। इसका डेजिग्नेशन है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी। ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। देन वी हैव सैयद तबरेज़, ग्रेड इसका है असिस्टेंट मैनेजर का। डेजिग्नेशन सेल्स ऑफिसर। अगेन ही इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, बस इसका जो एक्सपीरियंस ब्रैकेट था इट वाज 6 months to 1 year का रेंज में। ऑल्सो द कंपनी दैट ही क्रैक्ड इज़
बजाज हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट अगर बात करें देन वी हैव शुभम नेगी, ये ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर अगेन, डेजिग्नेशन सीनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ये उत्तराखंड से, ब्यूटीफुल स्टेट। ऑल्सो जो इसका एक्सपीरियंस था वो 1 ईयर से 2 ईयर के रेंज पे था, नॉट फ्रॉम बैंकिंग बट फ्रॉम अदर इंडस्ट्री। और इसने जो बैंक क्रैक किया दैट वाज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड लास्ट जो बात करते हैं वो है संजू मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल अगेन। ही वॉज हैविंग 3+ years of experience NBFC कंपनी में, एंड द ग्रेड ही गॉट इज असिस्टेंट मैनेजर, डेजिग्नेशन सीनियर ऑफिसर, एंड इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये जॉब क्रैक किया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेसमेंट का जो ये रिपोर्ट है, ये जो डेजिग्नेशन जो यहाँ इनका हुआ है या जो भी सैलरी पे इनका हुआ था, दैट इज़ लाइक फॉर द फर्स्ट 90 डेज। ठीक है, तो मतलब जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ जब, उसके फर्स्ट 90 डेज़ के अंदर जो कुछ भी इनको जॉब मिला, जैसा सैलरी पे मिला, जो ग्रेड पे मिला, दैट इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग राइट नाउ। इसका मतलब है कि अभी भी बहुत लोग हैं जो बहुत सारे मल्टीपल स्विच ऑलरेडी कर चुके हैं। किन्हीं किन्हीं का सैलरी 40% इंक्रीज़ हो चुका है, 30-40% नियरली इंक्रीज़ हो चुका है। आई मीन जो पहला बैंक इन्होंने ज्वाइन किया था उसके विद इन 4 months में दे हैव रीच्ड 30% हाइक ऑल्सो। मतलब वो एक्चुअली जॉब स्विच कर चुके हैं टू अ डिफरेंट बैंक। तो ये सारा चीज़ ऐसा यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। यस, सो दिस इज़ जस्ट अ स्टैटिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट 90 डेज। सो व्हेन आई से दिस, इसका ये मतलब है कि यहाँ जो हाईएस्ट प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड रखा हुआ है, यानी कि 3.8 LPA जो अभी हम लोग देखेंगे आखिरी में, ये उससे ऊपर जा चुका है। सो 3.8 इज़ वॉट मैंशनड फॉर द फर्स्ट 90 डेज में जो कुछ हुआ, लेकिन जो सैलरी एक्चुअली है वो इससे ऊपर जा चुका है। कुछ लोग जो है ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं बैंक्स काफ़ी टाइम पे, एंड जो अपर बेंच मार्क है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, आवर फोकस इज़ टू गेट जो भी आपको प्लेसमेंट हो रहा है जो पहला 90 डेज में, वी आर जस्ट ऑनेस्टली शोइंग दैट। सो दिस इज़ हाउ दे हैव सेट अ न्यू बेंच मार्क बाई देमसेल्फ। तो बहुत सारा हार्डवर्क इनका खुद का लगा है, ऐसा नहीं है बस मेरा यहाँ पर काम था, मेरा तो बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था, बट द एक्चुअल डेडिकेशन दैट दीज कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स हैव पुट इन इज़ लॉट। तो यहाँ पर जो कुछ भी जो एडिशनल हार्डवर्क जॉब हंटिंग में हुआ है वो इनका ही है, एंड हैट्स ऑफ टू एवरीवन कि जो इन्होंने इस तरह का लेवल ऑफ सक्सेस अचीव किया है, एंड दैट इज़ द एक्चुअल मोटिवेशन that keeps this non-engineer running. Now let's look into actual salary offered. पूरा स्ट्रक्चर क्या था सैलरी ऑफर्ड का, टोटल स्टूडेंट कितने प्लेस हुए हैं, कितने होने बाकी हैं, क्यों बाकी है, एवरीथिंग वील लुक इनटू इट राइट नाउ। तो चलिए बात करते हैं अब एग्जैक्टली क्या स्टैटिस्टिक्स है अबाउट द सैलरी ऑफर्ड। सो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो थे 16, दोनों बैच जोड़कर। ऑल्सो अपेयर्ड जो हैं फॉर जॉब्स दैट वर 8, जॉब जिनको मिला अगेन 8, एंड विल बी अपेयरिंग फॉर जॉब्स आर 3। अब यहाँ जो लिखा है कि विल बी अपेयरिंग फॉर जॉब का क्या मतलब है, तो जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है दैट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल, यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस समवन हैज़ समथिंग एल्स, कोई दूसरा स्ट्रैटेजी है उनका, सिटी रिलोकेट करना है, और मे बी दे आर वेटिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स का रिजल्ट के लिए, सो ऑल ऑफ दैट, सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वेयर लाइक दिस। तो कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट। सो उनका था कि लेट्स जस्ट वेट, मैं यहाँ भी पढ़ ले रहा हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई, उधर भी कुछ हो जाए, एंड उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा वेदर आई हैव टू गो फॉर द प्लेसमेंट और नॉट। सो दिस इज़ हाउ फ्लेक्सिबल दिस प्रोग्राम इज़। तो इसीलिए ये जो 3 जो लोग हैं जो विल बी अपेयरिंग का जो कैटेगरी है, सो दे विल बी अपेयरिंग फॉर जॉब्स बिकॉज दे वेर इन टू फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, सो वी केप्ट इट असाइड। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे फिलहाल मेंशन नहीं है, बट यस एज सुन एज दे गेट प्लेस्ड वो भी डेटा यहाँ पर फिर मर्ज हो जाएगा फ्यूचर में, एंड वी विल publish the entire report. Now if you look at the average salary, तो जो हम लोग average salary achieve किए that is 2,66,800 rupees. Also जो minimum salary गया है बिल्कुल lowest that is 1,70,100. जो median है यानी कि आधे लोग इससे नीचे आधे इससे ऊपर that is 2,76,725. और जो maximum salary achieve हुआ था within that 90 days का period that is 3,79,656 rupees. अगर मैं सिर्फ average बात करूं, उनका जो फ्रेशर्स थे, एवरेज सैलरी फॉर फ्रेशर्स दैट इज़ 2,21,459.
और अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बात करूँ, यानी कि कितना फीस आप पे किए थे एंड हाउ मच रिटर्न इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी आपको जो मिला है, ऑब्वियसली एवरेज के बेसिस पे, दैट इज़ 6500%। जी हाँ, आई मीन द अमाउंट दैट यू हैव पुट इन और यू स्पेंट is something like एक चम्मच of what you are getting. So that is how we targeted this program, and with that aim this is still being continued. Also nonengineers.live का website link आपको description में मिल जाएगा. Make sure to check out the entire placement report. आपको वहाँ पूरा का पूरा placement report मिल जाएगा PDF format में. You can download it and check it deeply और क्या क्या कुछ लिखा है उसमें. Okay, so this is all about the video. Thank you so much for watching. Thank you so much for believing in non-engineers. Also मेक श्योर भाई लाइक ज़रूर करना. आजकल लाइक आप लोग नहीं ठोक रहे हो, मानता हूँ मेरा भी इरेगुलरिटी था, लेकिन भाई आएगा वीडियो, टेंशन मत लो यार. लाइक करो, शेयर करो सबको जो लगता है कि दे कैन नॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स, but yet they have that kind of motivation to get into banking sector. Yes, you heard it right. Make sure to share that video. Subscribe करो चैनल पे नए हो यार. मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.